अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इल्मुल किताब यूट्यूब चैनल में सर रूहानी स्कॉलर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हसन रज़ा साहब मौजूद हैं। हसन रज़ा साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। हसन रज़ा साहब, हर बंदे की, हर नौजवान की ये ख्वाहिश होती है कि वो लव मैरिज करे, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए, अगर हम फैक्ट्स को देखा जाए तो लव मैरिज की जो रेशो है ना कामयाबी की, वो बहुत कम है। हसन साहब, क्या वजह है कि रूहानी जो सा इसका मद्देनज़र देखा जाए, रूहानी पस मंज़र में देखा जाए तो उसका क्या हल मुमकिन है और लव मैरिज की रेशियो को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्चुअली हमारे माशरे का एक बड़ा ही जज्बाती किस्म का सवाल है और परसेप्शन और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। तो मेरे रूहानी जो तजर्बात और मुशाहिदात हैं, इसको मैंने अगर इसके तनाजुर में अगर मैं बात करूं तो मैं ये समझता हूं कि कुदरती तौर पर कुछ लोगों के साथ एक ऐसी जज्बाती किस्म की रूहानी लहरें काम कर रही होती हैं जो उनको उकसाती हैं हम्म। कि वो आइडियलिज़म उनके ब्रेन में होता है। वो कुव्वतों की शक्ल में उसकी तलाश में गुनागो मेहनत करते हैं और मुख्तलिफ आमलीन और मुख्तलिफ नाम नहाद जो रूहानी लोग बैठे हैं उनके पास अपनी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए दिन रात काम कर रहे होते हैं और बेदरेग पैसा जो है ना वो लुटा रहे होते हैं। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ एक तख़य्युल और ख़्याल की हद तक ये वेव होती है और उसकी 99.9% तकमील नामुमकिन होती है। हमारे यहाँ यंगस्टर्स लड़के लड़कियों के दरमियान अपना रिश्ता पसंद का करने के चक्कर में जब वो सिलेक्ट कर लेते हैं और मिलते रहते हैं और फिर वो नकाह तक जाते 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 उनके सालों साल ज़ाया हो जाते हैं और बेशुमार आमलीन नाम नेहाद रूहानी लोगों के पास जा जा के अमलियात कर कर के वज़ाइफ कर कर के फिर हमज़ा मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि ऐसी ख्वाहिश जो कि जायज़ है लेकिन ये नहीं पता कि ये नामुमकिन है। इसका पता नहीं है कि ये है ही नामुमकिन। ये इसकी अमली शक्ल अल्लाह ने आपकी नविश्त में आपकी तकदीर में लिखी नहीं है। इसका कोई पता नहीं है। अगर कोई बताए तो उसकी सुननी नहीं है। मुझे आज तक ऐसा शख्स ऐसी औरत ऐसा लड़का लड़की नहीं मिले कि उनको मैंने अगर बताया हो कि यार ये काम पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो नहीं सुनते और पैसा ज़ाया करते हैं। और मैंने देखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल नाकामी का मुंह देखने के बाद फिर पलटते हैं। फिर टाइम गुजर चुका होता है। हर एज की एक वैल्यू है। आपकी 20 साल की एज है, उसकी एक वैल्यू है। आपकी 30 साल है, उसकी एक वैल्यू है। 40 साल है, उसका एक स्टैंडर्ड है। वैल्यूज़ आपकी मार्केट, आपकी हर चीज़ एज के साथ साथ वेरी करती है और जैसी एज हो फिर उसके मुताबिक सोचना पड़ता है। तो मैं इसको बुरी तरह से और मैं इसको इल्मी तौर पर, रूहानी तौर पर, फितरी तौर पर और अकली तौर पर कंडेम करता हूँ कि जो लोग अपनी मर्ज़ी की शादी जो कुदरती तौर पर अमली शक्ल ना इख्तियार कर रही हो उसको अमल देने के लिए आप हज़ारों यूरो, हज़ारों पाउंड्स, लाखों रुपया इन नाम नेहाद रूहानी लोगों और आमलों को देते हैं। यार कोई खुदा का खौफ करे। हसन साहब, एक शख्स को अगर कोई शख्स पसंद आ जाता है, उसके दिनों से और जिस्म से उसकी जो सा ना तस्वुर निकल नहीं रहा, तो वो क्या करे? वो एट द एंड ऑफ द डे जाके हम देखा जाए तो वो काले जादू की तरफ चले जाते हैं और इससे भी हाँ, भयानक, और वो बहुत इलीगल अच्छा। तरीके हाँ, यूज बहुत करते हैं। अच्छा आपका सवाल है और ये ज़रूरी है कि यानी इस अमल की तकमील के लिए जादू जो शैतानी अमल करते हैं, जो खबीसा रजीला कलिमात पढ़ के आपकी मोहब्बत की शादी को कामयाब करने यानी गलत तरफ चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे हमजा मामला ये है, कहते हैं नूरी इल्म जो है वो इस तरह काम नहीं करता जिस तरह जादू काला, काले को कहते हैं जल्दी करने, जल्दी असर देने वाला। हालांकि ये बुनियादी तौर पर गलत बात है, बिल्कुल गैर फितरी गैर हकीकी बात है। लेकिन क्या है कि एक सहर अंगेजी, आपको कोई लड़की पसंद आ गई, लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया। होता क्या है कि ये रूहानी गलत
ऐसी शैतानी कुव्वतें होती हैं जो एक सहर अंगेज़ी पैदा करती हैं। आप आपस में बैठना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं। आप वक्त को जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है पेनिट्रेशन होती जाती है, लेकिन उसका नतीजा बिल्कुल जो है वो उलट होता है। बज़ाहिर बहुत अच्छी आमांगी है, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि हम इसके बगैर रह नहीं। ये रूहानी शैतानी कैफियत का ऐसा एक बनाया हुआ तख़यलाती महल होता है जिसकी सहर अंगेज़ी में लड़कियां लड़के तबाह बर्बाद हो जाते हैं, ख़ानदानों के ख़ानदान कत्लो गारत हो जाती है। ये इसका नतीजा गलत होता है। मैंने अक्सर ऐसी सहर अंगेज़ी वाले कपल्स को देखा है और उनको तबाह बर्बाद होते देखा है। लाख समझाने से वो समझते नहीं हैं, वो क्योंकि ये एक एडिक्शन हो जाती है। जैसे ड्रग्स की किसी को एडिक्शन होगी, इसी तरह बंदे को बंदे की एडिक्शन हो जाती है। वो कैफियत एक बंदे की दूसरे बंदे के अंदर कैफियत सरायत कर जाती है। किस तरह? पास बैठने से, गप लगाने से, खाने पीने से। जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जाएंगे आपके और उसके मिजाज, हाँ दो तरह के कई तरह के रिश्ते होते हैं। बाज़ फ्रेंड्स अच्छे होते हैं, जैसे ही वो रिश्ता इज़्दवाजियत में आएंगे तो इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे। बाज़ लोग अच्छे रिश्ता इज़्दवाजियत में अच्छे हो जाते हैं लेकिन दोस्ती में अच्छे नहीं होते, फ्रेंडशिप में नहीं अच्छे होते। ये रूहानी कुव्वतें हैं असल में हमज़ा। ये रूहानी कुव्वतें ही ऐसी होती हैं जो क्लैश का बायस बना देती हैं, मैच का बायस बना देती हैं। और वैसे मोहब्बत की, शादी की, कामयाबी की रेशो बुनियाद करती है आपकी रूहानी कैफियत और ताकत पर। अगर आपके पीछे रूहानी कुव्वत और ताकत है तो किसी वसीले और सॉरी मैं कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, किसी किस्म के किसी हल की ज़रूरत, कुदरती आपकी पसंद की शादी हो जाएगी और फिर सारी ज़िंदगी वो कामयाबी की सूरत चलती रहेगी। आपके अंदर कभी किसी किस्म की नफ़रत और अलहदगी का तसव्वुर भी नहीं पाया जाएगा। तो लिहाजा मेरे पास जो लोग आते हैं मैं उनको कहता हूँ कि आप ठीक है, आपका ये जायज़ हक है पसंद की शादी करना, मोहब्बत की शादी करना, लेकिन हम एक ऐसे रास्ते की तरफ जाते हैं। मैं एक ऐसा अमल देता हूँ, ऐसा एक तरीका बताता हूँ, वक्त के साथ साथ जो हकायक पर पर्दे तरफैन में पड़े हुए हैं अल्लाह उनको अय्यां कर देगा। वो ताकतें जिसने आपको अंधेरे में रखा हुआ है, आप समझते हैं कि यही मेरी ज़िंदगी है। कुछ अरसे के बाद जब मैं अमल बताता हूँ, जब मैं एक तरीका बताता हूँ, जब मैं रूहानी काउंटर, स्पिरिचुअल काउंटर करता हूँ, उसमें तकरीबन 5, 7, 11, 13 हफ्तों के अंदर अंदर हकायक सामने आ जाते हैं। और हकायक सामने आने के बाद जो बेहतर होता है ना, वो होता है शादी वही है जो आपको हमेशा कामयाबी की तरफ लेकर आ जाए। कामयाब शादी की क्या अलामत है कि आपके मिजाज आपस में बाद में मिले रहें, आपका जहन आपस में मिला रहे, चाहे आपके हालात जितने भी ख़राब हों फाइनेंशली, दोनों मियाँ बीवी आमांगी के साथ चलें, एक दूसरे का एहसास हो। रिश्ते एहसास के होते हैं, खून के नहीं होते। एहसास जिसमें नहीं है, किसी भी रिश्ते में अगर एहसास नहीं है तो वो किस बात का रिश्ता है, मुझे ये बताएं। वो इंसानी रिश्ता नहीं होता, वो हैवानी रिश्ता होता है। तो मेरे पास जो लोग आते हैं उनको कुछ अरसे बाद पता चल जाता है। कुछ लड़के की छुपी बातें बाहर आ जाती हैं, या लड़की की छुपी, या उनकी फैमिली की छुपी, जिनकी वजह से रिश्ता चलना मुमकिन नहीं होता। लिहाजा मैं कतन ऐसा, चाहे मेरे पास लोग आएँ या ना आएँ, मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कोई, क्योंकि राज़िक अल्लाह की ज़ात है, रिज़्क उसने मेरा लिखा हुआ है। मैं अपने अल्लाह के यहाँ लिखे हुए रिज़्क को हराम नहीं कर सकता। मैंने वही करना है जो मैंने समझा है, जो मैंने सीखा है और जो मेरी आदत है। अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। ना मैं रिश्तों में गारंटी देता हूँ, ना मैं रिश्तों के होने में कोई दावा करता हूँ। मैं एक ऐसा अमल देता हूँ कि जिससे वो तरफैन में सूरत हाल क्लियर हो जाती है। अल्लाह ताला छुपी चीज़ों को अय्यां कर देते हैं, हकायक सामने आ जाते हैं। जब हकायक सामने आ जाते हैं तो मेरे साइल को फैसला करना आसान हो जाता है। ठीक है हमजा, ये बुनियादी तौर पर इस रूहानी अमल में ज़ाहिरी बात है, इसको रूहानी नुक्ता नज़र से सदक़ात के ज़रिए, स्पिरिचुअल काउंटर के ज़रिए कुछ ऐसा अमल करवाया जाता है कुरान पाक के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, हकीकत के मुताबिक, ताकि हकायक का पता चले। ऐसे किसी की सहर अंगेज़ी के अंदर साथ ही आप कहें जी हाँ जी बिल्कुल ये लाजमी हो जाएगा, ये हर सूरत हो जाएगा,
ये जनाब 3 दिन में हो जाएगा, ये 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, सालों साल गुजर जाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपया बंदा खर्च कर देता है, आखिर सिवाय बर्बादी के, सिवाय डिप्रेशन के, तनाव के, दबाव के कुछ नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे नाम निहाद रूहानी लोग यूट्यूब पर बैठे बड़े बड़े मोहब्बत के वज़ाइफ दे रहे हैं, मुझे वो लोग आकर बताएं, इसकी आप तहकीक कर लें। सिवाय कारोबार के ये कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो जो मैंने बताया है, जो मेरे तजर्बे में बात आई है, वो मैंने आपको बात बताई है। अगर आपने अपनी ख्वाहिश के पीछे रहना तो वो आपकी मर्जी है। बहुत शुक्रिया हमजा। हसन साहब, शुरू में प्यार होता है, फिर विद द पैसेज ऑफ द टाइम जो है प्यार भी खत्म हो जाता है, अदाएं भी खत्म हो जाती हैं, बातें भी खत्म हो जाती हैं। और असल में देखा जाए तो शादी जो है ना एक बाने का नाम है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा, एक मैं बात बताता चलूं, लड़की जितनी भी खूबसूरत हो, चलती उसकी सीरत है। सही बात। लड़का जितना भी कामयाब मर्जी हो, खूबसूरत हो, चलती उसकी जिम्मेदारी है। अगर लड़का जिम्मेदारी से भागे और लड़की अपनी सूरत को छोड़ के सीरत पर तवज्जो दे तो कभी तलाक तक कोई पहुंच नहीं सकता। और दोनों आपस में अपने रवैयों को मैच करें, क्लैश ना करें। कैसे हो सकता है कि ये डाइवोर्स की तरफ रिश्ता चला जाए? लड़की की तरफ से और लड़के की तरफ से जो फैमिलीज होती हैं उनका तो काम होता है कि बगाड़ पैदा करना, इंतशार पैदा करना, लेकिन जिनकी शादी हुई है उनको वेल अवेयर होना चाहिए। और अगर नहीं पता चल रहा तो किसी अहले बसीरत से, अहले नज़र से, जो रूहानी बसीरत से ही रखते हो, उनके पास जाकर पूछना चाहिए, तो फिर रास्ता मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका।